अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स वगैरह करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। इसके बारे में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हम पहले भी अपने चैनल्स पे कर चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं फ़ील करता हूँ कि टाइम टू टाइम इसको रिपीट होना चाहिए ताकि लोगों में ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो कि ये क्या प्रॉब्लम है। अब अच्छा, एक ग्रुप पेशेंट्स का ये है जो ये बिलीव करता है कि जब आप बूढ़े हो गए हैं, मतलब अबव 60, अबव 55, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। एक ग्रुप डॉक्टर्स का, जीपीज़ का, वो ये बिलीव करता है, पेशेंट को कहता है जो बोन्स की कंप्लेंट करे, हड्डियों के दर्द की, और बूढ़ा बंदा हो और स्टिक के साथ चल के आ रहा हो, उसको कहते हैं बीबी आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, वो ये कहते हैं कि फ़लाँ डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। जब उनकी इतनी बड़ी मोटी फाइल को आप रिव्यू करते हैं तो एक भी टेस्ट उसमें ऐसा नहीं होता जो कि कंफर्म करे कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि हड्डियों की कमज़ोरी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। कैल्शियम का हड्डियों में ना होना ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस ये नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिज़ीज़ है, एक बीमारी है हड्डियों की। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि अगर किसी ने कभी लकड़ी को दीमक लगा हुआ देखा हो तो दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ये क्या चीज़ होती है। जब लकड़ी को दीमक लगता है तो बाहर से लकड़ी आपको बिल्कुल ठीक नज़र आती है, हेल्दी नज़र आती है, लेकिन अंदर से वो खोखली हुई होती है। तो वो लकड़ी को जो ही आप थोड़ी सी ठोकर लगाते हैं तो वो टूट जाती है। ये भी एक तरह से हड्डी का दीमक समझ लें। आपको हड्डी वैसे ठीक नज़र आती है, लेकिन चलते हुए आप बेड साइड पे आपका बाजू लगता है तो रिस्ट पे फ्रैक्चर हो जाता है। आप ज़ोर से कुर्सी पे बैठते हैं किसी दिन झटके के साथ तो आपकी हिप का, नेक का, फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है। चूँकि हड्डियाँ खोखली होती हैं तो अंदर से तो ये इनके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हो क्यों जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह खोखली क्यों हो जाती हैं? बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं जो हड्डियों की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती हैं, जो उनके बैलेंस रखती हैं। एक ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो हड्डियों के सेल्स को बनाते हैं, हड्डियों की मजबूती करते हैं। एक ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो हड्डियों के सेल्स को खाते रहते हैं। जो सेल्स बूढ़े हो जाते हैं उनको खाते रहते हैं, नए सेल्स बनते जाते हैं। तो ये बैलेंस रहता है, हड्डी मजबूत रहती है। अगर ये ऑस्टियोक्लास्ट ख़त्म हो जाएं या इनका फंक्शन कम हो जाए तो ऑस्टियोब्लास्ट जो नई हड्डी बनाते जाएंगे तब भी बोन हेल्दी नहीं होगी, बोन सिक हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, डिजीज्ड बोन बनेगी। अगर ऑस्टियोब्लास्ट ख़त्म हो जाएं और ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा हो जाएं तो भी जो बोन को रिजॉर्ब करते हैं तो भी बोन बीमार हो जाएगी, डिजीज्ड बोन हो जाएगी। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस में ये जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं इनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। बोन की रिजॉर्प्शन और बोन को खाने वाले सेल्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से बोन खोखली होना शुरू हो जाती है, नई बोन कम बन रही होती है और बोन का खाना ज़्यादा होना शुरू होता है, तो वो बैलेंस नहीं रहता। तो इसलिए इसको कंफर्म करने के लिए ना इसकी ट्रीटमेंट कैल्शियम नहीं है कि आप कैल्शियम की गोलियां खानी शुरू कर दें या दूध पीना शुरू कर दें तो ये ऑस्टियोपोरोसिस आपका ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल। ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना होता है, डेक्सा स्कैन कहते हैं उसको। वो कंफर्म करता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। अगर उस पर कंफर्म हो जाए तो फिर आपको दवाइयाँ दी जाती हैं जो आपने 3 से 4 साल, 5 साल खानी होती हैं। अब वो डिफरेंट होती हैं, आप महीने में भी खा सकते हैं, आप साल में एक इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। वो डिफरेंट काइंड के ट्रीटमेंट होती है, लेकिन वो अलग से एक ट्रीटमेंट होती है। वो कैल्शियम की नहीं होती हैं गोलियाँ कि कैल्शियम खाएं और वो ठीक हो जाए। तो इसलिए ये अगर आपको कोई कहता है, कोई हमसाया है, कोई दोस्त मशवरा देता है कि ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप स्पेशलिस्ट के पास हैं, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास हैं। वो फिर आपका ये कंफर्मेटरी टेस्ट करेगा। वो उस पर कंफर्म होने के बाद आपको उसकी दवाइयाँ देगा। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, वी आर वेलकम। थैंक यू।
है।